भारत और अफगान तालिबान के रवाबित के सबूत मिल गए। भारत काबुल हुकूमत की पुष्टपनाही कर रहा है और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा, तालिबान भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग में मुलविस है। पाकिस्तान ने अफगान जारहियत का सख्त जवाब दिया और आइंदा भी ऐसी किसी भी कार्रवाई पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान अफगान रजीम से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसों से राबता किया। अफगान रजीम ने अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी की यकीन दहानी भी कराई। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिले तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी वफ्द जो वतन वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल सीट पर ज़िमनी इंतखाब। सूबाई असम्बली में पोलिंग जारी है। PTI के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान, अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी और इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला। KP असम्बली में अरकान की कुल तादाद 145 है। सेनेट की खाली नशिस्त पर कामयाब होने के लिए 73 वोट दरकार हैं। हुकूमती अरकान की तादाद 92, अपोजिशन अरकान की तादाद 53 है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले अहम पेशरफ्त। पंजाब और सिंध ने ज़रई आमदनी पर टैक्स की पुरानी शरह को बहाल कर दिया। दोनों सूबों ने सैलाबी नुकसानात के बायस आर्जी तौर पर टैक्स कम किया। पुरानी शरह 1 जनवरी से 30 जून 2025 तक लागू होगी। 1 जुलाई 2025 से नई ज्यादा शरह दोबारा नाफिज होंगी। सैलाब के नुकसानात के बायस किसानों को रिलीफ दिया गया। IMF की मुशावरत से टैक्स रिलीफ सिर्फ 6 माह के लिए होगा। 12 लाख ज़रई आमदन पर टैक्स नहीं होगा, जबकि 12 से 24 लाख पर 5% टैक्स आयद होगा। 24 से 48 लाख पर 60,000 रुपये और इजाफी आमदन पर मजीद 10% इजाफी टैक्स है। 48 लाख से ज़ायद पर 3 लाख रुपये और इजाफी रकम पर 15% टैक्स लागू होगा। और 26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खानम के खिलाफ थाना सादिकाबाद का मुकदमा। वारंट गिरफ्तारी की तकमील के बावजूद अलीमा खानम पेश ना हुई। अदालत ने अलीमा खानम के 6ठी बार जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट जमा ना कराई। अदालत ने स्टेट बैंक हुकाम से बैंक अकाउंट पर दोबारा रिपोर्ट तलब की है। लाहौर पुलिस का कालादम TLP के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर समेत मज़ाफ़ाती अजला से मजीद 1500 मुतहर्रिक कारकुन गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक कालादम TLP के कारकुनान को पहले से दर्ज मुकदमात में नामजद किया जा रहा है। पंजाब पुलिस को मजहबी जमात के 4,500 कारकुनान की लिस्टें दी गईं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस की समात। दोनों पर फर्द जुर्म आयद। ईमान मजारी और हादी अली का सेहत जुर्म से इनकार। जज और हादी अली चट्टा के दरमियान तल्ख कलामी। अदालत का हादी अली चट्टा को दोबारा जमानती मसलके जमा करवाने का हुक्म। हादी अली चट्टा का इनकार। जज पर गैर कानूनी काम करने का इल्ज़ाम भी लगाया। ईमान मजारी ने कहा, आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें। जज अफजल मजोका बोले, मेरा उसूल है, मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। अदालत ने मजीद समात 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तहरीक एदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल ना हो सका। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, नए वज़ीर आज़म से मुताल्लिक मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। नए वज़ीर आज़म का ऐलान बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने इस्तीफ़े के लिए शराइत आयद कर दी। हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फ़ंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली। लीगी वज़रा टिकट होल्डर्स को इलेक्शन से पहले बराबरी की बुनियाद पर फंड्स देने की शर्त भी रख दी।
PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आज बानी से मुलाकात के लिए अलग अलग लिस्टें सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक जेल मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी अली जफ़र को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने एक और लिस्ट जारी कर दी। दोनों लिस्टों में एक एक का नाम का फ़र्क है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा। अदालत ने वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात का हुक्म दिया। जेल इंतज़ामिया ने मिलने की इजाज़त नहीं दी। तौहीन अदालत का केस जमा करवाने के लिए हमें अदालती हुक्मनामे की अटेस्टेड कॉपी फ़राहम नहीं की गई। केस आगे बढ़ाने के लिए हुक्मनामे की कॉपी फ़राहम की जाए। शहनाइयों वाले घर में मातम। पिशावर के थाना चमकनी की हदूद में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को गोली मार दी गई। मकतूल आसिम की 16 नवंबर को शादी थी। आसिम PRT में सिक्योरिटी गार्ड था। रात ड्यूटी के बाद घर जाते हुए राहजनों के हत्थे चढ़ गया। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। कराची में ई चालान का तीसरा रोज़ शहरियों पर भारी। 3 करोड़ मालियत के मजीद 6,979 चालान किए गए। ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ में 12,942 चालान किए गए। पहले रोज़ 6 घंटे में 2,622 जबकि दूसरे रोज़ 4,301 चालान हुए। लाहौर के शहरी खुशगवार फ़ज़ा में सांस लेने से महरूम। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 603 रिकॉर्ड। माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। नीदरलैंड्स का पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से डच सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने का इत्तेफाक। ज़राअत, IT और टेक्सटाइल के शोबों में सरमायाकारी की नई शराकत दारी करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायज़ा अपग्रेड करके पाकिस्तानी मईशत मजबूत होने का इंदिया दे दिया। डच सफ़ीर ने कहा 50 डच कंपनियाँ टेक्सटाइल और दीगर शोबों में सरमायाकारी करना चाहती हैं। पाक चीन दोस्ती में तारीखी पेशरफ्त। चीन का पाकिस्तान खलाबाज को खला में भेजने का ऐलान। पाकिस्तान के 2 खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पेशरफ्त पाकिस्तान के खलाई तहकीकी इदारे स्पार्को और चीन की इंसानी खलाई एजेंसी के दरमियान मुआहिदे का नतीजा है। रूस का एटमी सलाहियत वाले ज़ेर आब ड्रोन का कामयाब तजर्बा। रूसी सदर पुतिन ने दावा किया एटमी ताकत से चलने वाला पोसाइडन ड्रोन किसी भी बरे-आज़म तक पहुंच सकता है। जदीद ड्रोन को रोकने का कोई तरीका मौजूद नहीं। पोसाइडन ड्रोन की रफ्तार और गहराई तक गोता लगाने की सलाहियत दुनिया में बेमिसाल है। सदर ट्रंप का अमरीकी फ़ौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा महकमा जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया है। ये अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 बरसों में अमरीका के बराबर आ सकता है। नोबेल इनाम याफ्ता नाइजेरियन अदीब को ट्रंप पर तनकीद महंगी पड़ गई। सदर ट्रंप ने वोवले शोएंका का वीज़ा मनसूख कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता अदीब वोवले ने ट्रंप का मुआज़नाना युगांडा के आमिर ईदन अमीन से किया था। समंदरी तूफान मलेसा की हलाकत खेजी जारी। जमैका और क्यूबा में बच्चों समेत 52 हालात। तूफान बहामास की जानिब बढ़ने लगा। हंगामी सूरत हाल नाफिस। मलेसा तूफान से हेटी में 25, जमैका में 4 और डोमिनिका में 1 हलाकत हो चुकी। वज़ीर आज़म एंड्रयू होल्ट ने मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया।